हेलो फ्रेंड्स। आप ऑलरेडी बहुत सारी न्यूज़ सुन रहे होंगे, राइट? यूएस फेड रेट कट्स के बारे में, राइट? तो बेसिकली यूएस फेड रेट इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो आज अंडरस्टैंड करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि यूएस फेड रेट कट करना और इंक्रीज करना, इससे इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे या इंडियन स्टॉक मार्केट पे अगर होता है तो क्यों होता है, राइट? तो वही बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो हाउ फेड इंटरेस्ट रेट कट वर्क्स। सो सबसे पहले फेड ने रेट हाइक करना कब शुरू किया? फेड ने रेट हाइक करना शुरू किया जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ। कोविड के बाद रेट बहुत नीचे थे, मनी सप्लाई बढ़ी, एंड देन इन्फ्लेशन बढ़ गया। एंड इन्फ्लेशन के बाद फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया। सो देखते हैं इंटरेस्ट रेट हाइक करने पे होता क्या है। तो इंटरेस्ट रेट हाइक जब फेड ने किया तो बेसिकली क्या मतलब है कि वहाँ पे बॉन्ड्स में या फिर बैंक में पैसा रख के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने लग गया। जो पहले मिलता था जब रेट कम थे, उससे ज़्यादा रेट अब मिलता है। तो अब यूएस बॉन्ड्स को बहुत सेफ एसेट माना जाता है, राइट? तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है बहुत ही सेफ एसेट में, तो वो यूएस बॉन्ड को माना जाता है। मतलब अगर किसी को रिटर्न की चिंता नहीं है, बट जस्ट उसको अपना पैसा सेफ रखना है, बिकॉज यूएस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। तो उसके बॉन्ड्स जो होते हैं वो सबसे सेफ माने जाते हैं। तो जब यूएस ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया तो यूएस बॉन्ड्स के यील्ड्स जो है ऊपर हो जाते हैं। तो मतलब यूएस बॉन्ड में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है उसको ज़्यादा मार्जिन या इंटरेस्ट मिलेगा। तो उससे क्या होता है, दुनिया भर के जो डॉलर, अ, दुनिया भर का जो पैसा है, राइट, वो इन्वेस्ट होने के लिए यूएस जाता है। डॉलर्स मतलब लोग डॉलर्स बाय करके एंड डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं यूएस के बॉन्ड्स में, बिकॉज वो काफ़ी सेफ है। एंड एंड इट मेक सेंस ऑल्सो, राइट, कि अगर सपोज रिस्क ज़्यादा लेकर रिटर्न ज़्यादा बन रहा है, राइट, तो उससे बेटर है कम रिस्क लेकर बेटर रिटर्न्स मिले, राइट? भले थोड़ा सा कम रिटर्न होगा देन रिस्की एसेट्स, बट सेफ रिटर्न होगा। जब दुनिया में इन्फ्लेशन या फिर कोई टर्मोइल होगी, उस समय पे सेफ इन्वेस्टमेंट हो और उस पर ज़्यादा रिटर्न मिले, यही बेटर होगा, राइट? तो दुनिया भर का जो डॉलर फ्लो है वो यूएस में आता है। अब जब दुनिया भर के डॉलर यूएस में आते हैं तो एवरीबडी इज बाइंग डॉलर, राइट, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन यूएस। तो डॉलर अप्रिशिएट हो जाता है, राइट? डॉलर अप्रिशिएट होता है बिकॉज हर कोई डॉलर चेज कर रहा है, डॉलर खरीदना चाहता है एंड यूएस में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो बाकी करेंसीज जो है इंक्लूडिंग रुपी भी डेप्रिशिएट होता है, बिकॉज ज़्यादा अब ज़्यादा रुपीज देना पड़ रहा है या फिर ज़्यादा कोई भी करेंसी ज़्यादा देनी पड़ रही है टू परचेज सम एनी अमाउंट ऑफ डॉलर्स। अब इससे क्या होता है, रुपी जब डिप्रिशिएट होती है, कोई भी करेंसी डिप्रिशिएट होती है, आप देखोगे मोर देन 80% ऑफ ऑयल या क्रूड ऑयल जो इंडिया में यूज होता है, पेट्रोल डीजल एवरीथिंग, और क्रूड ऑयल के बहुत सारे और भी यूजेस है, तो आप देखोगे कि ऑयल इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है, बिकॉज ऑयल हम डॉलर्स में खरीदते हैं और जब डॉलर्स का रेट बढ़ जाता है तो ऑयल इंपोर्ट करना कॉस्टली हो जाता है। तो ऑयल इंपोर्ट करना जब कॉस्टली होगा तो क्या होगा, ऑयल इंडिया में इन्फ्लेशन आ जाएगा, राइट? क्योंकि मोर देन 80% हम इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट के लिए, और बहुत सारी क्रूड ऑयल के से बहुत सारी केमिकल्स निकाले जाते हैं जो कि बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे पेंट और और भी कई इंडस्ट्रीज है जहाँ पे वो यूज होता है। तो उससे क्या होता है, ऑयल इंपोर्ट से इंडिया में इन्फ्लेशन आ जाता है। अब वो आरबीआई क्या करता है, बिकॉज इन्फ्लेशन ऊपर है, तो आरबीआई को रेट ऊपर करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर करना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज इन्फ्लेशन को कर्व कैसे करें। बिकॉज अगर समझो कि अगर इन्फ्लेशन ऊपर है, राइट, बिकॉज ऑफ ऑयल इम्पोर्ट, और हर कोई गुड्स या फिर लोन्स या फिर कोई एवरीबडी चेजिंग बिहाइंड लिमिटेड रिसोर्सेज, तो इन्फ्लेशन और ऊपर जा सकता है। इसलिए डिमांड को स्लो डाउन करने के लिए आरबीआई रेट्स हाई कर देता है, ठीक, लोन्स के और क्रेडिट के रेट हाई कर देता है। उससे क्या होता है, लोन कॉस्ट ऊपर जाती है। लोन कॉस्ट ऊपर जाने से कंपनीज केपेक्स कम कर देती है, राइट, बिकॉज जो प्रीवियसली जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता था केपेक्स के लिए, बिकॉज कंपनीज को केपेक्स करने के लिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर या कंपनी को बड़ा करने के लिए लोन चाहिए, और लोन का कॉस्ट जब बढ़ जाता है, इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ेगा, तो कंपनीज जो है डिले करती हैं अपने अपने केपेक्स को या फिर लोन्स को डिले करती है। इवन कंपनीज एंड इवन इंडिविजुअल्स भी, जिनको लोन लेना होता है कुछ काम करने के लिए और क्रेडिट लेना रहता है कुछ अपने पर्सनल खर्चों के लिए, वो स्लो डाउन हो जाता है। और एंड जस्ट बिकॉज की कंपनीज कैपेक्स कम कर रही है, इंडिविजुअल्स कम पैसे ले रहे हैं अपने अपने काम धंधों के लिए, इकोनॉमी स्लो हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है। सो ये था करंट सिनारियो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक किया गया पिछले 1-2 साल में, 1-2 सालों में, और उसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई, राइट?
अब देखते हैं कि अगर जो बातें चल रही है इंटरेस्ट रेट कट करेगी आरबीआई, जो कि बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल भी आ रहे हैं कि सितंबर में ये कम हो सकता है, तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा, राइट। सो जब इंटरेस्ट रेट कम कट डाउन होंगे तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स डाउन जाएंगे, राइट। तो मतलब यील्ड डाउन जाना मतलब अब यूएस बॉन्ड पे जो इन्वेस्ट करते हैं उनके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। उससे क्या होगा, डॉलर जो है, अब लोगों को रिटर्न तो चाहिए, राइट। भले थोड़ा रिस्क लेना पड़े, क्योंकि लोग इन्वेस्ट वो पैसा कर रहे हैं जो भी वो चाहते हैं कि बढ़े, चाहे वो रिस्क लेके बढ़े या बिना रिस्क के बढ़े। सो उससे क्या होता है कि यूएस बॉन्ड से जब रेट कम हो जाते हैं, यूएस बॉन्ड्स की यील्ड जब कम हो जाती है, तो डॉलर जो है यूएस के बाहर मूव करता है, और थोड़े रिस्की या इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट बनाने के लिए। तो जब मूव करता है यूएस से बाहर डॉलर्स, तो डॉलर जो है डिप्रिशिएट होता है, राइट। तो जब यूएस से वो डॉलर निकलता है तो वो डिप्रिशिएट रहता है। एंड जो वहाँ की करेंसीज होती है, right? जैसे इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी रुपी हुआ, इंक्लूडिंग रुपी हुआ, वो अप्रिशिएट होता है। और अप्रिशिएट मतलब कि अ, एक डॉलर के लिए जितना पैसे जितना रुपीज देना पड़ता था वो अब कम देना पड़ेगा। उससे क्या होता है, ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट नीचे आता है, क्योंकि डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है, रुपी अप्रिशिएट हुआ, तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट रहता है उसका खर्चा कम हो जाता है। अब इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन नीचे आती है, राइट, बिकॉज हमारा खर्चा कम हो रहा है। एंड देन आरबीआई जो है वो रेट कट करती है, आरबीआई रेट कट करती है, लोन कॉस्ट नीचे जाते हैं, बिकॉज आरबीआई ने लोन बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स को कम किया, लोन कॉस्ट नीचे जाती है, कंपनीज को लो कॉस्ट लोन मिलता है। तो जो प्लान्स उन्होंने डीले की होती है उस पर और कैपेक्स करती है, अपने कैपेक्स को या फिर कंपनी को बड़ा करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और प्लस इंडिविजुअल्स भी करते हैं जिनको जिन्होंने लोन नहीं लिया होगा अपना नया घर लेने के लिए या फिर कुछ नया रेनोवेशन कराने के लिए या फिर पर्सनल खर्चों के लिए, वो लोन लेके खर्चा करना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या होती है, इकोनॉमी की जो साइकिल है वो चल पड़ती है, इकोनॉमी ग्रोथ फास्ट हो जाती है। सो इसीलिए आप देखोगे कि लोग बहुत ही बुलिश या खुश हैं इंटरेस्ट रेट कट को लेके, बिकॉज उससे इकोनॉमिक साइकिल थोड़ा फास्ट हो जाती है। सो ये था ओवरऑल ओवरऑल कंटेंट बिहाइंड फेड इंटरेस्ट रेट में इतना इंटरेस्ट लोगों का क्यों है, आप समझ सकते हो। एंड बट यहाँ पे एक कैवियट भी है कि नेगेटिव कैसे हो जाता है, क्योंकि यूजुअली देखा गया इंटरेस्ट रेट कट कब होता है, जब यूएस फेड को, आपने लास्ट टाइम देखा होगा इंटरेस्ट रेट कट कब हुआ था, बहुत तेजी से कोविड के टाइम। तो ये भी माना जाता है कि इंटरेस्ट रेट कब करती है फेड, जब फेड को लगता है कि इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, राइट। तो ये भी एक केवियट है कि अब इसे बोला जा सकता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने से पहले फेड रेट कट कर रही है, या फिर कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फेड रेट कट कर रही है। तो ये एक देखने वाली चीज़ होगी कि इंटरेस्ट रेट कट होता है तब कोई प्रॉब्लम आती है, और या फिर प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ही फेड पहले ही रेट कट कर दे रही है, राइट। सो आई होप कोई ये लिंक समझ में आया होगा। सो आप बताइए, आपको क्या समझा या फिर कोई चीज़ आपको लगता होगा मिस हो गई तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।